आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। हमारे 32 आगम है। स्थानकवासी संप्रदाय में 32 आगम है। अलग अलग संप्रदाय में मूर्ति पूजक में अलग है, दिगंबर में अलग है। हमारे जो स्थानकवासी परंपरा में 32 आगम है और 32 ही आगम का सार जिसको बोलते हैं निचोड़, वो है इन्हें 25 बोल में आएगी। मतलब या एक तरह से अपन कह दो आपके जैन धर्म री ABCD, ABCD में 26 अक्षर रहे। ABCD में इंग्लिश सीखनी है तो ABCD सीखनी, जैन धर्म की जानकारी रहनी है तो 25 बोल जो सीख लिया उनमें पूरो निचोड़, पूरो सारांश जैन दर्शन रो कहो, जैन धर्म का कहो या तत्व, पूरो निचोड़ इसमें आई गयो। तो 25 बोल में पहला बोल हमने देखा था गति 4। पहले बोले गति 4। कौन कौन सी 4 गति देखी थी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गति है। अब बोलते हैं वापस, जैसे ही बोलते हैं गति, गति किसे कहते हैं? तो ये जो हमारा जो जीव है, आत्मा है, चेतन है, वो मरने के बाद इस भव को छोड़कर अगले भव में जाता है, उसे गति कहते हैं। वैसे जीव मरता नहीं है, बोलने की भाषा में हम बोलते हैं जीव कभी भी नहीं मरता है। इस आत्मा को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो गति हुई। इस आत्मा को छोड़ेगा जीव और दूसरे गति में जाएगा, दूसरे भव में जाएगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में क्या है? सिम है। अब उसको आपको सिम को निकाल दिया तो मोबाइल क्या हो गया? बेकार हो गया। उस सिम को दूसरे शरीर में डाल दो, छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल हो, इतना बड़ा, तो उसमें क्या होगा? वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऐसे कैसे ये आत्मा क्या है? इस शरीर में जैसे ही निकली ये हो गया बॉडी। जैसे ही आत्मा निकली क्या बोलते हैं? अपने बोले मर गया सा करने। मर गया मतलब खत्म, अब कुछ नहीं है उसमें, आत्मा नहीं है, खाली बॉडी है, अजीव है। तो उसको बोलते हैं हम गति। और एक और शास्त्रीय बात है, गति नाम कर्म के उदय से जो गति मिलती है वो कर्मों का विषय आगे आएगा 10वें बोल में, उसे भी गति कहते हैं। अब 4 गति बताई थी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब नरक गति, नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति जहां पर घोर पाप, जो भी हम पाप 18 पाप बोलते हैं ना, घोर पाप जो करते हैं वो जीव मरकर सीधा नरक गति में जाता है। तो नरक के गति में पाप जो भी अभी यहाँ पर बुरे काम करते हैं तो उनके लिए सजा देने के लिए क्या है? यहाँ पर जेल है। जेल में जाते ना, अलग अलग जेल में अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती है। तो जो बुरे कार्य करते हैं उसकी गति होती है नरक गति। अब नरक गति में जाने के 4 कारण बताए थे। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या और मध्य मास का सेवन। ये 4 चीजें जो करता है उसकी गति भगवान ने, केवल ज्ञानी ने सीधी नरक गति बनाई है, तो वो नरक गति जाएगा। उसके बाद आता है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति का मतलब किसको? तिर्यंच किसे कहते हैं? तिरछा, जिसका शरीर तिरछा होता है। जैसे गाय, भैंस वगैरह देखे ना आपने, उनका शरीर तिरछा रहे। और जो तिरछे लोक में रहते हैं, बीच में 3 लोक में मैंने बताऊंगा, उसमें तिरछा लोक में जो रहते हैं वो है तिर्यंच। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये सब इनका शरीर, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं तिर्यंच। इसमें माया, बोध माया, असत्य बोलना और खोटा तोड़, खोटा माप, ये 4 चीजें जो करते हैं मुख्यतः, वो मरकर उसका जीव जाता है तिर्यंच गति में। सबसे खतरनाक गति है ये तिर्यंच गति। तिर्यंच गति सबसे खतरनाक है। उसके बाद है मनुष्य, मनुष्य गति, जो हम बैठे हैं मनुष्य। तो मनुष्य गति में क्या है? क्षय है, ज्ञेय है और ध्येय है। हम अपन जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, संयम ले सकते हैं। सबसे
श्रेष्ठ गति है जिसमें हम ये मनुष्य गति का जो जीव है वो चारों ही जगह, देवलोक में भी जा सकता है और तिर्यंच में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, और एक और जो मोक्ष गति है मोक्ष में भी जा सकता है। हालांकि अभी इस आर्य में मोक्ष नहीं है। तो जो प्रकृति से भद्रिक है, प्रकृति से विनय है, सरल है, जिसमें दया है, अनुकंपा है और जिसमें ईगो नहीं है, मध्यमास नहीं है, वो व्यक्ति जो सरल आत्मा वो मरकर मनुष्य गति, वापस मनुष्य गति में या मनुष्य गति उनको प्राप्त होती है। और उसके बाद आती है छोटी देव गति। देव गति बोल तो देव गति में भी देवता, जिसको हम बोलते हैं देवता, तो 99 प्रकार के देवता है। वो जैसे जैसे आगे आएंगे उसको बताएंगे। देवता में कौन जाता है, तो इसी तरह से 4 कारण है देवलोक में, देवता में जाने के लिए। तो जो सराग संयम मतलब साधु, जो साधु है, अगर साधुपना में वो ऐसे का बंधन करे तो वो देवगति जाएगा। देशवर्ती संयम मतलब जो श्रावक, हम श्रावक है, जो व्रत है, जब सभी व्रतधारी श्रावक है, व्रत में है, तो जो व्रत लेते हैं वो भी मरकर देवगति में जाएगा। और उसके बाद अकाम निर्जरा और अकाम तप, जो तपस्या करते हैं, किसी भी कारण से बड़ी ज्ञान नहीं भी है, तपस्या करते हैं, अकाम तप करते हैं। और अकाम निर्जरा बोल तो कई बार ऐसी निर्जरा होती है ना, जैसे अभी ये पेड़ पौधे हैं, इनकी अकाम निर्जरा हो रही है, इनको पता नहीं है कि हमने कर्म बंद है, लेकिन इनकी निर्जरा हो रही है। तो ऐसे जीव मरकर देवगति में जाते हैं। अब दूसरा बोल है जाति 5। पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5। जाति 5 में कौन सा है? एकेंद्रिय, बहेंद्रिय, तेंद्रिय, स्वरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। मतलब इंद्रियों के समूह के आधार पर जो जीवों को वर्गीकरण किया जाता है, इंद्रियों के आधार पर। जैसे एक इंद्रिय जीव जितने भी है उनका एक समूह बना दिया, तो उसको बोलते हैं एकेंद्रिय जाति। 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय का मतलब जिनके खाली शरीर है, खाली बॉडी है। एक इंद्रिय का मतलब खाली बॉडी, उसमें क्या आ जाता है? प्रतिकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति। ये जितने भी जीव है वनस्पति के आप देख रहे हैं, ये सब उसमें एक इंद्रिय है, एक ही इंद्रिय है, वो खाली शरीर है। उसमें शरीर से ही सांस लेते हैं, शरीर से ही आहार करते हैं, शरीर से ही निहार करते हैं, तो वो है एकेंद्रिय। उसके बाद बेंद्रिय जाति। बेंद्रिय जाति मतलब जिनके दो, एक का मतलब हो गया 2, एक और उसमें जुड़ गया जीव, रसंद्रिय। जैसे लट है, सीप है, शंख है, अलसिया है। आप एक नाम याद रखिए, लट जो है वो 2 इंद्रिय जीव है। उसके बाद आता है 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय में कहते हैं जैसे मेरे शरीर, जीव और ये नाक जुड़ गई, तो ये हो गया 3 इंद्रिय। अब 3 इंद्रिय के जीव कौन है? चींटी, जू और लीक, जो ठीक है ना, उनके 3 इंद्रिय होती है, शरीर होता है, जीभ होती है और नाक होता है। इसीलिए आप देखते हैं कीड़ी, मैंने कहा, नाक से सूंघ के चले जाते हैं। उसके बाद आता है 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय में क्या हो गई? शरीर आ गया, जीभ आ गई, नाक आ गया और आंख आ गई। 4 इंद्रिय जीव का कौन सा उदाहरण देखा हमने? मक्खी, ठीक है ना। मक्खी को आप याद रखें कि ये आगे 4 मक्खी है, मच्छर है, बिच्छू भी है ना, वो भी 4 इंद्रिय है, उसके 5 इंद्रिय नहीं होती है। तो फिर आता है पंचेंद्रिय, जिनके 5 ही पूर्ण इंद्रिय होती है। जो 5 इंद्रिय है उनको बोलते हैं, जैसे नारकी का जीव, देवता और मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय। जो तिर्यंच है उसमें भी जो जैसे बैल है, घोड़ा है, सिंह है, ये सबके पूरी के पूरी 5 इंद्रिय है। ये हो गया आपके दूसरे बोले जाति बख। तीसरे बोले कायच है। उसके बाद आता है तीसरा बोल हमने देखा था कायच है। काय का मतलब क्या होता है? तो काय का मतलब शरीर। तो शरीर कितने हैं? 6। शरीर के आधार पर जीवों को वर्गीकरण किया, जीवों को डिवाइड किया शरीर के आधार पर। तो शरीर में कितने हो गए? पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। अब पृथ्वी काय किसे कहते हैं? जिसका शरीर, जिसका काया, जिसकी काय ही पृथ्वी है।
सीधा उसका जो परिभाषा है, जिसका शरीर ही पृथ्वी है। जैसे बड़े बड़े अपन देखते हैं ना, हाँ, तो उसके अलावा ये जितने भी हीरे, पन्ने, मानक, मोती, नमक, नमक का मैंने कहा ना, इसका जीव पृथ्वी है। आप देखा ना, नमक की एक डली है तो इसका सिर क्या है, वो पृथ्वी का जीव है। एक छोटा सा जीव है, उसमें असंख्य जीव है, तो वो है पृथ्वीकाय। उसके बाद अपकाय, अपकाय का मतलब प आता ना, प का मतलब पानी, पानी के जीव, पानी के जीव नहीं, पानी जिसका शरीर है। इसको अच्छी तरह से समझिए, पृथ्वी ही जिसका शरीर है उसे बोलते हैं पृथ्वीकाय। पानी ही जिसका शरीर है, मतलब पानी एक, ये जो पानी की एक बूंद है ना, वो अपकाय का एक जीवों का पिंड है, उसमें असंख्य जीव है एक बूंद पानी में। और वैसे तो 36,450 जीव दूरबीन में देखे हुए हैं। तो ये हो गया अपकाय। उसके बाद आता है तेवकाय। तेवकाय का मतलब तेजसकाय, अग्निकाय। तो अग्नि ही जिनका शरीर है, एक चिंगारी रंग में जैसे लगई, अग्नि हुई, ये बस ये एक पिंड हो गया। ये जीवों का पिंड हो गया, एक ही जीव अग्नि में। तो वो इसमें मतलब सब तरह की अग्नि आ गई, चूल्हे की अग्नि देखो, आग लगा दो, कुछ भी। मतलब मैं जो बोल रहा हूं, जैसे पानी का मतलब रिवर का पानी, समुद्र का पानी, कहीं का भी जो भी पानी है, बरसात का पानी, वो सब आपके इसमें आ जाएंगे अपकाय में। और जो भी अग्नि हम देख रहे हैं वो आ जाती है तेजसकाय में। उसके बाद वायुकाय। वायुकाय का मतलब हवा, वायु ही जिसका, ये देखिए, ये फूंक दिया ना, इसमें असंख्य जीव को विराधना हुई है। और ये फूंक ही एक जीव है। जहां पर भी हवा है, घन वायु ले लो, तन वायु ले लो, या जो भी हवा है, तो वो भी एक जीव है, उसकी वायुकाय है। उसके बाद में आता है वनस्पति काय। वनस्पति का मतलब वेजिटेबल, वेजिटेरियन। और वनस्पति काय में जितनी भी वनस्पति है उसको मैंने दो में डिवाइड किया था, एक प्रत्येक वनस्पति और दूसरा प्रत्येक वनस्पति का मतलब जिससे एक शरीर में एक जीव, एक शरीर में एक आत्मा। एक आम है, देखिए, तो आम में क्या है, गुठली है, एक अंगूर है, उसमें एक बीज है, तो वो बीज ही आत्मा है। हमारी जो आत्मा है ना, अब ये सब भगवान की चीजें है, ये सब किसी धर्म में नहीं मिलेगी, अपन को ध्यान रख लेना। एक आम की जो गुठली है, अगर गुठली में जीव नहीं होता तो वो गुठली नीचे से कैसे उगती? आप इसको सोचिए। आप अगर उसमें जीव नहीं है, उसको भूमि में डाल दीजिए, कोई भी बीज को भूमि में डाल दीजिए, वो वृक्ष बन जाएगा। तो वो आत्मा है, हमारी जैसी आत्मा है। अजीव को डालिए, आप किसी लोहे को डालिए, लकड़ी के डालिए, जीव नहीं होगा। तो वो आत्मा है, तो जिसमें एक शरीर में एक जीव और एक शरीर में अनंत जीव, वो है जमीकंद। जमीकंद है आलू, कांदा, प्याज, वो उसमें अनंत जीव है, इन्फिनाइट, काउंटेबल भी नहीं है हमारे, उतने जीव होते हैं उसमें। वनस्पति काय, तो ये सब प्रत्येकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। और उसके बाद में आता है त्रसकाय। त्रस का मतलब क्या है? वो 5 तो हो गए पहले, वो तो सब एकेंद्रीय है, स्थावर जीव बोलते हैं उनको, स्थावर, स्थित, चल फिर नहीं सकते। वो त्रस जीव का मतलब जिनको चल फिर सकते हैं, जिनको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। अभी अपन को क्या होगा, गर्मी होगी, फैन छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, हम त्रस जीव है, चल फिर सकते हैं। तो जितने भी जीव चल फिर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, उसको जैसे ही दुख अनुभव होता है वो जा सकते हैं। अब ये पेड़ है, ये बेचारा क्या करेगा? ये पृथ्वी है, ये क्या करेगी? ये कहीं नहीं चलेंगे, इनको तो बस दुख सहन ही करना है। पानी की एक बूंद है, बस वो अपना आप नहीं चलेगी। तो इसलिए जो स्थावर है वो है स्थावर, ये 5 ही है, एकेंद्रीय जीव है। और ये त्रसकाय है जो बाकी के बेंद्रिय से आता है। उसके बाद अभी अपन देख रहे हैं चौथा बोले इंद्रिय 5। चौथा बोले इंद्रिय 5, गति 4, जाति 5, काय 6। अब देखो, जैसे ही जीव मरता है उसमें क्या होता है, उसकी गति फिक्स हो जाती है कि किस गति में वो जाएगा।
नरगति में जाएगा, सीडेंट में। फिर जाति फिक्स हो जाती है, किस जाति का होगा, एक इंद्रिय का होगा कि दो इंद्रिय का होगा कि तीन इंद्रिय का। उसके बाद वो कौन सी शरीर में जाएगा, ये सब मतलब अपने आप नीचे जब तक तो सब कुछ हो जाता है, सब फिक्स हो जाता है। उसके बाद चौथा बोले इंद्रिय पांच। इंद्रिय पांच का मतलब 5 इंद्रिय में श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इसको आप 5 दिनों को याद रखना। तो ये हाथ को ऐसा कीजिए, ये जो है ये देखिए, ये कान, ये है श्रोतेंद्रिय, ये कान जो है श्रोतेंद्रिय, ये आगे आंखें, चक्षुन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, रसेंद्रिय और ये 5 इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय। फर्स्ट श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय सुनना, फिर चक्षुन्द्रिय यहां से देखिए यहाँ, उसके बाद ज्ञानेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। मतलब इंद्रिय का जो परिभाषा किया है कि जो हमारे शरीर मिला है, उस शरीर के जो जिन अंगों के माध्यम से हमें शब्द, वर्ण, गंध, रस और शरीर का अनुभव होता है। जैसे श्रोतेंद्रिय है तो श्रोतेंद्रिय से शब्द सुनते हैं हम श्रोतेंद्रिय से। इन 5 इंद्रियों, जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, शब्द का, फिर आंखों से वर्ण का, रूप का, और नाक से गंध का, और यहां से टेस्ट, जीभ जो है ये रसेंद्रिय, उसमें रस बोलते हैं ना, मीठो ऐसा, खट्टो ऐसा, कड़ेलो ऐसा, कसरो ऐसा, तो ये सब रस। और स्पर्श से ये लघु है, कोई उठेंगे तो भाई वो हल्को है, ये भारी है, ये गर्म है। ये इन इंद्रियों के माध्यम से जिन इंद्रियों के शरीर में, जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें शब्द, वर्ण, गंध, रस और शरीर स्पर्श का हमें अनुभव होता है, उसको हम इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय अभी हमारे जो 5 है, और 5 ही इंद्रिय हमारे हैं, ये समझिए आप। बाकी कितने जीव हैं जिनको खाली 1 इंद्रिय मिली है, 2 इंद्रिय मिली है, 3 इंद्रिय मिली है, बेचारे प्रत्येक में है। तो हमारे 84 लाख जीवा योनि का जो पाठ आता है, आपने सुना होगा, उसमें 62 लाख तो तिर्यंच है खाली। अपन बोलते हैं ना 7 लाख प्रत्येकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेवकाय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय। मतलब 7 लाख जीवा योनि खाली प्रत्येकाय की है, 7 लाख अपकाय की है, 7 लाख तेवकाय की है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय और 14 लाख। उसके बाद बोलते हैं ना बहन, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिरिंच, 14 लाख मनुष्य। ये 14 लाख मनुष्य की योनि है। तो चौथे बोले में इंद्रिय 5 है। अब इंद्रियों में भी ये मैं बेसिक सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे तो इंद्रिय में फिर आगे जैसे भी जाते हैं तो उसमें द्रव्य इंद्रिय अलग है, भाव इंद्रिय अलग है। द्रव्य इंद्रिय को 2 में डिवीजन किया है। द्रव्य इंद्रिय का मतलब क्या है, जैसे अपन ये कान है, ये कान है, तो कान खाली कान होने से पता नहीं। अभी जैसे मैं अभी परसों हम गए थे डम्ब और डप स्कूल में, सब गूंगे और बहरे हैं बेचारे, कुछ नहीं, अच्छे दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि एकदम सुंदर लग रहे हैं, हीरो हीरोइन की तरह लगे, सुनते नहीं है, खाली उनका कान है। ये द्रव्य है। अब सामयिक में बैठे हैं अपन, कभी भी द्रव्य का मतलब फिजिकल, जिसमें चेतना नहीं जुड़ती है। अब अपन यहाँ बैठ के अगर अपन की आत्मा में ध्यान करें तो हमारे भाव सामयिक होगी, नहीं तो द्रव्य सामयिक। ऐसे ही बैठ गए, मन इधर उधर घूम रहा है, तो द्रव्य का मतलब द्रव्य इंद्रिय। कान का ये है द्रव्य इंद्रिय। इस कान के अंदर भी एक पर्दा होता है, वो भी द्रव्य इंद्रिय है। लेकिन जब उसमें शक्ति आती है, ये सुनने की शक्ति, उसे भाव इंद्रिय कहते हैं। तो जब शरीर में ये आत्मा आती है तो कर्म के आधार पर कई जनों को सुन नहीं सकते बेचारे, ये होते हैं उनके 5 इंद्रिय ही मिली है उनको, द्रव्य इंद्रिय 5 ही मिल गई है, लेकिन सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है, देखिए हमारे 5 ही इंद्रिय मिली है हमारे।
पांचों ही स्वस्थ इंद्रिय मिली है हमारे, सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो द्रव्य इंद्रिय भी है हमारे और भाव इंद्रिय भी है हमारे। तो ये दो इंद्रियों का जो वर्गीकरण है वो आगे आगे है, मैं खाली बेसिक आपको बता देते हैं कि भाई ये 5 इंद्रिय है। अब इसमें और इसमें आप देखिए दूसरे बोल में और 5वें बोल में कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रिपीट होता है। देखो, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और यहाँ पर वापस आता है। मतलब यही एक इंद्रिय का मतलब क्या हो गया, यहाँ से वो आता है शरीर। 2 इंद्रिय का मतलब ये, मतलब वो इंद्रियों की जाति के आधार पर उनको किया हुआ। यहाँ पर जो इंद्रियों के नाम बताए हैं, यहाँ पर जो इंद्रियों के, यहाँ पर कई लोग उल्टे बोल देते हैं। इसलिए जाति 5 में एक इंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति, ऐसे बोलना। और इंद्रिय है अपन तो बोल रहे हैं, तो हमारी कौन कौन सी 5 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रिय आपको याद रखने के यहाँ से उल्टा आना है। यहाँ से सीधा पहले श्रोतेंद्रिय, फिर चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, और तो ये हो गया आपके इंद्रिय 5। आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखें